फैसलाबाद के रमजान बाजारों में आवाम को फी किलो चीनी 5 रुपए महंगी मिलने लगी। 65 रुपए फी किलो रमजान बाजारों में 70 रुपए किलो में बेची जाने लगी। अदालत आलिया के अहकामात पर लाइनें भी खत्म ना कराई जा सकीं। आला इंतजामिया के आते सब अच्छे की रिपोर्ट देने वालों का पोल सिटी 41 ने खोल दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। फैसलाबाद के रमजान बाजारों में आवाम को फी किलो चीनी 5 रुपए महंगी मिलने लगी। 65 रुपए फी किलो रमजान बाजारों में 70 रुपए किलो में बेची जाने लगी। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी 65 रुपए किलो, लेकिन शहर फैसलाबाद के रमजान बाजारों के अंदर चीनी 70 रुपए किलो बिकने लगी। 5 रुपए का सिक्का नहीं, जिसकी बिना के ऊपर पैकेट 70 का खुद ही कर दिया गया। खुद साख्ता महंगाई तो दूसरी तरफ अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद शहर फैसलाबाद के रमजान बाजारों में चीनी की लाइनें खत्म ना हो सकी। क्या है मामला, कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। के नाम पर आवाम की जेबों पर रमजान बाजार में डाका डाला जाने लगा। 5 रुपए फी किलो के हिसाब से शहरियों को वापस की बजाय हड़प किए जाने लगे। फैसलाबाद के रमजान बाजार हसीब शहीद समेत दीगर में आवाम से धोखा जारी। 65 रुपए फी किलो वाली चीनी 5 रुपए ना होने पर 70 की बेची जाने लगी। 70 रुपए ही दी इन्होंने, कहते 17 ली और 65 ली। 5 रुपए वापस नहीं, ये कहते 17 दी। 17 दी? हाँ जी, उन्होंने पूछने को खास कोई बात नहीं है वैसे की। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 19, जिसमें से सिटी में 11 रमजान बाजार हैं। अगर 5 रुपए फी कस हड़प के अदादो शुमार लगाएं तो बड़ी करप्शन अवाम के साथ की जा रही है। सेल्समैन कहते हैं पैकेट 70 का है, 5 का सिक्का ना होने पर वापस नहीं किए जाते। ये 70 रुपए के पैकेट बने हुए हैं, 5 रुपए की ज्यादा है चीनी। लेकिन गवर्नमेंट ने पीछे 65 रुपए लगाए, आप क्यों 5 रुपए का इतना ज्यादा दे रहे हैं? हमके पास किसी टाइम ठीफे नहीं होते ना, इसीलिए। अदालत आलिया के अहकामात के बरक्स रमजान बाजारों से लाइनें भी खत्म ना हो सकी। मर्दों खवातीन का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए जैसे जलील किया जा रहा है, ये अवाम के साथ जुल्म है। इस मुल्क के वजीर आजम को शर्म महसूस करनी चाहिए कि इतने लोग लाइनों में लाके क्या वो राशन इकट्ठा करेगा, चाय इकट्ठा करेगा, मिट्टी का तेल इकट्ठा करेगा, क्या कुछ करेगा। भाई जाहिर है, आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। अब तो खुदा पे है जो कुछ है, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। चीनी के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि कम अज़ कम अगर आवाम को रिलीफ देना है तो सारी आवाम को दें। आला इंतजामिया के सामने सब अच्छे की रिपोर्ट सिटी 41 ने बेनकाब कर दी। आला इंतजामिया को उनकी आंखों में धूल झोंकते करप्शन का बाजार गर्म करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अवाम को हकीकी रिलीफ मुहैया करना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग के यूटिलिटी स्टोर से पहले अशरे में ही चीनी गायब होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा रमजान आटा चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का दावा किया गया था। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि जंग के यूटिलिटी स्टोर से पहले अशरे में ही चीनी गायब हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा रमजान आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का दावा किया गया था। इसी दावे के हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में ही यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने वादा किया था कि पूरे रमज़ान के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटा और चीनी समेत घी और दीगर जो अशिया खुरनोश हैं वो दस्तयाब होंगी, लेकिन ताहाल पहला ही अशरा अभी चल रहा है, ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो अशिया खुरनोश हैं वो नहीं मिल रही। चीनी का स्टॉक बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शहरियों की ये भी शिकायत है कि चीनी जो है वो कम मिकदार में मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर के जितना भी अमला है वो सिर्फ अपने मन चाहे जितने भी लोग हैं उनको चीनी फराहम कर रहा है, लेकिन अमले का कहना है कि चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। तो ये बताना, चीनी के हवाले से यूटिलिटी स्टोर वाले क्या कहते हैं? जी, हुकूमत ने कहा था कि हमारा रमज़ान में ना यूटिलिटी स्टोर पे चीनी आम होगी, लेकिन मैं खुद चीनी लेने आया हूँ, वहाँ पे चीनी नहीं है। जो इनके अपने तलक वाले हैं, जो इनके अपने खास आदमी, उनको चीनी दे रहे हैं, किसी गरीब को चीनी नहीं दे रहे। हुकूमत से अपील है कि हर गरीब को ये ख्याल रखें, ये अपने को दे रहे हैं, बाकी आवाम है, गरीब है, वो कहाँ जाए। जी बिल्कुल, शहरी कह रहे हैं। से आगाह कर रहे थे चीनी की शॉर्टेज के हवाले से। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट में रमजान बाजारों में चीनी के लिए लंबी कतारों बारे समात। अदालत ने बेहतर हिकमत अमली के लिए सेक्रेटरीज को मोहलत दे दी है। अदालत ने केस की समात 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने दायर दरखास्त पर समात की है। इसी पर बात करेंगे उस्मान इलियास से। अपडेट कीजिएगा।
रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों के मामले पर चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने और अदम दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जो है बेहतर हिकमत अमली के लिए सेक्रेटरीट को मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस मामले पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क किए कि लोगों को महज चीनी के लिए बेकारी बनाया जा रहे हैं, मामला सिर्फ गवर्नर्स का है। इस मामले पर समाअत हुई। बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योर के रमजान बाजारों में रियायती निर्खों की चीनी के लिए आईटी कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग काउंटर कायम किया जाएगा। कमिश्नर की डिवीजन भर के डीसीज को रमजान बाजारों में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। हिदायत के हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, हिदायत के हवाले से आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जो है वो रमजान बाजारों के हवाले से सामने आया था, जिस पर कल जो है वो फैसला सुनाया गया और कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से आज डिवीजन भर के जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उन्हें इस हवाले से हिदायत जो है जारी की गई हैं कि जो इजाफी काउंटर है वो लगाए जाएँ चीनी के हवाले से, और इसके साथ साथ जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो खत्म करवाई गई है। लाइनें जो है वो खत्म करवा दी गई हैं। ताहम जो सार्फिन है उनके अंगूठों पर निशान जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि कोई डबल जो है वो 2 बार चीनी ना जो है वो इस हवाले से ले। और इसी तरह जिले इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में मुतहरक नजर आती है। रेवेन्यू ऑफिसर मैं रब नवाज जब उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे आज जो फैसला सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कमिश्नर साहब ने हमें नई हिदायत जारी की हैं, जिसमें जो है ना शनाख्ती कार्ड की शक्ल चीनी के लिए ख़त्म कर दी गई है। और हमने काउंटर पहले औरतों और मर्दों का अलग-अलग थे, हमने मर्दों के 2 काउंटर कर दिए और औरतों का 3 काउंटर बना दिए हैं। और इसमें हमने वो अंगूठे पे निशान लगा के बगैर जो है ना शनाख्ती कार्ड के चीनी दे रहे हैं। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीज होंगे। बिल्कुल जी, रेवेन्यू ऑफिसर की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म हो या आला अफसरान का, उस पर हर सूरत अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा और लोगों को रमजान बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का अहम फैसला सामने आ गया। कचहरी बाजार में पब्लिक प्राइवेट तौर पर पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। इस सिलसिले में मनसूबाबंदी भी कर ली गई। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसे 8 बाजारों में तौसीह दी जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तौसीह के हवाले से अपडेट कीजिएगा। पार्किंग के हवाले से तो फैसलाबाद में कचहरी बाजार समेत 8 बाजारों में हमेशा ही पार्किंग एक बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन अब इस चैलेंज को दूर करने के लिए इकदाम भी किया जा रहे हैं। तो इस हवाले से कंपनी एमडी हमारे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं जो कचहरी बाजार में पार्किंग के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कि पार्किंग पूरे शहर का एक दरीना मसला है, स्पेशली 8 बाज़ारों का। कचहरी बाज़ार में हमारे पास लैंड पड़ी हुई है, मुझसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फैसलाबाद पार्किंग कंपनी और जो ताजर हजरात है हम मिल के उस पर प्लाजा बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उस पे प्लाजे में जो आप देखते हैं कचहरी बाज़ार में जब भी आते हैं आपको नज़र आती है कि मोटरसाइकिलों की लंबी लाइन लगी होती है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है, स्पेशली मोटरसाइकिल्स की लाइन। अब होता ये कि सुबह हमारे ताजिर हजरात आते हैं, दुकानदार हजरात जो होते हैं सामने मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, दुकानों में चले जाते, ज़ाहिर है कि पार्किंग की और जगह तो है नहीं, तो उन्होंने पार्क करनी उधर। अब आप उसके साथ अब देखें पुरानी जेलदार बिल्डिंग है, वहाँ पर हम प्लाजा बना रहे हैं। ये सारी जो मोटरसाइकिल्स आप देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, इंशाल्लाह तो उधर शिफ्ट हो जाएगी। तकरीबन 1200 से 1400 की कैपेसिटी होगी इसकी फर्स्ट फेज। तकरीबन 1200 से 1400 की कैपेसिटी होगी। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज की गफलत या फिर मामला कुछ और। हजारों स्मार्ट कार्ड्स एड्रेस मौजूद होने के बावजूद शहरियों के घर तक ना पहुंच सके। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स की बड़ी तादाद जो है वो शहरियों को उनके घरों तक न पहुंचाई जा सकी। महकमे के ज़ुम्मे होता है कि वो किसी भी शहरी का जो स्मार्ट कार्ड है वो उसके घर पर पहुंचाए, उस पते पर पहुंचाया जाए जो कि उसके शनाख्ती कार्ड पे दर्ज होता है या फिर फॉर्म पे दिया जाता है। मगर बड़ी तादाद में ऐसे स्मार्ट कार्ड्स हैं जो मुतलका शहरियों तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन महकमा एक्साइज की जानिब से दफ्तर के अहाते में उनकी फहरिस्तें सिर्फ लगा दी जाती हैं कि ये कार्ड जो हैं ये डिलीवर नहीं हो सके। इसकी आखिर वजह क्या है, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सई साहब मौजूद हैं। सर, आखिर ये मामला क्या है कि शहरियों की जानिब से उनके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस होता है, फॉर्म पे दिया जाता है, मगर इसके बावजूद फिर उनके घरों तक ये स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं पहुंच पाते? जब कार्ड हमें वसूल होते हैं हेड ऑफिस से तो एक प्रोविंशियल लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है एक कोरियर कंपनी के साथ,
तो पहला हमारा स्टेप यही होता है कि सारे उसको हम पैक करके कोरियर कंपनी के हवाले करते हैं, वो एड्रेस के ऊपर फिर उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कार्ड्स हैं वो तो डिलीवर हो जाते हैं, मोर देन 80% हैं वो जो कार्ड वो कोरियर के थ्रू डिलीवर हो रहे हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट होते हैं कार्ड घरों तक नहीं पहुँचाए जा सके। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। के बाद आपको बताएं कि बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। बिजली की कीमत में 61 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि इम्कान किया जा रहा है ऐसा। बिजली की कीमत में कमी मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। आपको बता रहे हैं बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। बिजली की कीमत में 61 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। बिजली की कीमत में कमी मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। नेपरा 28 अप्रैल को समाअत के बाद बिजली कीमत में कमी का फैसला करेगा। इसी पर बात करेंगे अवैध की आने से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जो है वो 61 पैसे फी यूनिट जो है वो कमी का इम्कान है। CPPA ने जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो मार्च की जो फ्यूल प्राइस है उसके लिए दरख्वास्त जो है वो नेपरा को भिजवा दी है और उसमें जो है ये इजाफा मांगा गया है, कमी मांगी गई है और 28 तारीख को जो है अप्रैल को नेपरा अथॉरिटीज पर समाअत करेगी और उसके बाद फैसला करेगी क्या कीमतों में कमी करनी है या नहीं। यकीनी तौर पर अगर कमी का अगर फैसला दिया गया तो ये एक किस्म का रिलीफ होगा जो कि सार्फिन बिजली महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के एहसास कफालत सेंटर में माली बेज़ाब्तियों पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। प्याज महल का इस्लामिया हाई स्कूल का अचानक दौरा, कफालत सेंटर मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं जंग के एहसास कफालत सेंटर में माली बेज़ाब्तियों पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है। नोटिस के हवाले से तफसीलात जान लेते मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल ने इस्लामिया स्कूल में बनाए गए कफालत सेंटर का दौरा किया, वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया और इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत जारी की हैं कि इंतजामात को मज़ीद बेहतर किया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा, आपने दौरा किया स्कूल में, कैसे इंतजामात देखे हैं, इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद क्या हदायत जारी की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वो मैं आपका मशकूर हूँ कि सिटी 41 ने कल मेरे नोटिस में ये सारे मामलात दिए कि किस तरह से लोग जो है वो कितना रश है और कितनी कम फैसिलिटीज़ है। तो उसके हवाले से ये है कि एक तो जो 8 डिवाइसेस है वो काम कर रही हैं। हमारे ओवरऑल 35,000 के करीब है लोग जिनको हम एहसास कफालत बिसब के तहत माली इमदाद दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ आके देखा है कि यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है वो डिवाइसेस के मुताबिक, क्योंकि स्लो इंटरनेट है, तो हम 700 से 800 तक अफराद को हम फारिग कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हज़ारों के फारिग किया जा सकता है। आप मुबशिर हसन नकवी डिप्टी कमिश्नर के नोटिस और इंस्पेक्शन के हवाले से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नौमान का DHQ हस्पताल चिन्योट का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। CEO हेल्थ और MS ने ब्रीफिंग दी है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से। जी आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान ने आज DHQ अस्पताल का विजिट किया है। तमाम सेक्शंस का उन्होंने मुआयना किया है। इसके साथ साथ डायलिसिस वार्ड और कोविड वार्ड है, बाकी जो दीगर मामला है अस्पताल के, इस बारे में उनको CEO हेल्थ और MS हैं जो DHQ के, उन्होंने ब्रीफ किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी तक आपने मुख्तलिफ सेक्शंस का वार्ड्स का विजिट किया है, किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, किन चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ये छोटा हॉस्पिटल है, DHQ से अपग्रेड हुआ है, DHQ है अभी बना है, तो यहाँ पे लोगों का प्रेशर तो है। फैसिलिटीज़ हर शोबे में थोड़ी थोड़ी तो है, लेकिन जितना यहाँ पे बर्डन है उसके हिसाब से ज़ाहिर है इसको थोड़ी बहुत मतलब मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में चीनी के स्टॉल्स पर रश लग गया। शहरी घंटों कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का फैजान मदीना रमजान बाजार का दौरा किया गया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा। बाज़ारों में चीनी के स्टॉल्स पर रश है और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर भी बड़ा रश है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया है और हम इस वक्त मौजूद हैं फैज़ान मदीना रमज़ान बाज़ार में, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ चीनी का स्टॉक बढ़ाने की हिदायत की है बल्कि शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने की भी बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी अभी रश नज़र आ रहा है जो स्टॉल्स हैं, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस हद तक कोटा बढ़ाया जा रहा है?
जी रश का एक मतलब तो ये है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको सस्ती चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो चीनी के हवाले से मैंने यहाँ देखा है कि लोगों को आधा पौना घंटा भी वेट करना पड़ रहा है। तो वो हमने एक तो यहाँ नंबर ऑफ़ काउंटर्स बढ़ा दिए हैं और दूसरे नंबर पे हम लोग जो है यहाँ पर इनका कोटा भी बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको 5 से 10 मिनट जो है मैक्सिमम टाइम लगे। इससे ज़्यादा टाइम हमने यहाँ स्ट्रिक्टली इनको कह दिया है कि वो नहीं लगना चाहिए और इसकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी यहाँ फेयर प्राइस शॉप है उस पर भी आप देख रहे हैं लोगों का रश है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि लोगों को यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तभी वो उसकी डिमांड यहाँ पर है। जो प्राइस काउंटर है उसके ऊपर खजूर की कीमत जो है वो 3 रुपये उसमें इजाफा हो रहा है और जो ओपन मार्केट है उसमें भी अशिया खुरोनोश और सब्जियां जो है उनकी कीमतें कुछ उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, तो इसको भी क्या कंट्रोल किया जाएगा? जी देखिए, इसमें तो अब जैसा लेमन है आज उसकी 245 रुपये कीमत आई है, ये 350 साढ़े 300 तक भी चला गया था। कीमतों के हवाले से आप आगाह कर रहे थे रमजान मिर्जा डीसी के दौरे के हवाले से। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जंग में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम वफात भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से स्कूल्स में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसे पर बात करेंगे उवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा। जंग में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का आज जो है यौम वफात भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के तहत तमाम स्कूलों के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। पेन स्कूल में भी चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद की जानिब से तालबात को जो है वो लेक्चर दिया गया है, जबकि तालबात की जानिब से भी जो है इस इकदाम को सराहा गया है। मेरे साथ यहाँ पे तालबात मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा आज जो है यौम वफात मनाया जा रहा है मुफक्किर पाकिस्तान का, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खराज तस्लीम पेश करने के हवाले से इकट्ठे हुए हैं और इसलिए प्रोफेसर आसिफ अली साहब ने हमें 4 अशार की तशरीह की, जिससे हमें अल्लामा इकबाल के पैगाम से बहुत आगाही हासिल हुई है। का कहना है कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद की जानिब से जो है वो अशार की तशरीह जो है तालबात को पेश की है, जिससे जो कायदे अल्लामा इकबाल हैं उनका फ़िक्र जो है वो तालबात के अंदर उजागर किया गया है। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। और अल्लामा बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।